दशकों पुराना नानावटी केस से लेकर निर्भया केस, बीच में जैसे लाल हत्याकांड, प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड, तमाम ऐसी चीज़ें आई और ये माना गया कि मीडिया ट्रायल का जो जो मिजाज है वो बहुत ज़रूरी है। तो कई बार चीज़ें छूट जाती हैं लेकिन मीडिया सामने लाती है और इंसाफ लाती है। लेकिन निर्भया कांड की हम बात करें तो क्या मीडिया ट्रायल की ही वजह से एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो पाया है? क्या आरुषि का जो मामला था नोएडा का, उसमें थोड़ी बहुत मीडिया ट्रायल की आलोचना नहीं हुई? इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट के मनन साहब। सर, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, मीडिया ट्रायल की क्या जगह? देखिए, हर वेपन दो धारी होता है। ये जरूरी नहीं है कि मीडिया ट्रायल वन तरफा होता है। मीडिया ट्रायल के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। परसेप्शन किस प्रकार से मीडिया उसका तैयार करता है, मैं आपको बता सकता हूं। जैसे बापू आसाराम का केस है, शुरू से मैंने किया हुआ एफआईआर उसकी देख लो, लेकिन चूंकि अभी भी उसकी अपील पेंडिंग है, मैं इसलिए कमेंट कोई नहीं करूंगा। लेकिन मीडिया ट्रायल का परसेप्शन कई बार गलत भी हो जाता है, लेकिन बाई एंड लार्ज जहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोताही बरतती है, जहां इन्वेस्टिगेशन वहां तक नहीं कर पाती जहां तक करनी चाहिए, वहां मीडिया जुड़ पहुंच जाता है। मीडिया इस कदर पहुंचता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को विवश कर देता है कि नहीं, इस केस में इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए और इस तरह से चलोगे तो न्याय किसी पार्टी को, विक्टिम को न्याय मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि मीडिया ट्रायल को एक निगाह से नहीं, एक आंख से नहीं देखना चाहिए कि, और ऐसी चीज नहीं है कि इससे सिर्फ कि मुलजिम को ही नुकसान होता है या मुलजिम की फेवर में नहीं चीज जाती है। मेरा मानना ये है कि मीडिया ट्रायल जो होता है ये ज्यादातर विक्टिम को ही न्याय दिलवाता है और जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसको ठीक से सही जगह पहुंचाने में कारगर होता है। मीडिया ट्रायल की हम बात करें तो जुर्म होता है 2 या 4 दिन के बाद जब मीडिया ट्रायल ये शुरू होता है तो एक को मुझे मान लेती है मीडिया, कहता हाँ यही कातिल है, इसको फांसी पे टांग दो। जब ये दौर चल रहा होता है तो कोर्ट प्रोसीडिंग पर कितना फर्क पड़ता है, कोर्ट के अंदर क्या माहौल बनता है उस मीडिया ट्रायल की वजह से? देखिए, कहने को तो जजेस कहते हैं कि हम पे इन बातों का कोई असर नहीं होता, कोई एलियन तो नहीं होते जजेस भी। टीवी अखबार पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं। आपने उस दिन देखा होगा रॉयट्स केसेस में जो वायलेंस अभी हुई है नॉर्थ ईस्ट में, उसमें जस्टिस मुरलीधर ने पूछा है सॉलिसिटर जनरल को, हैव यू सीन द टीवी, हैव यू गॉन टू द न्यूज़पेपर्स, मीनिंग बाय the Justice Muralidhar had gone through the TV, so he must have seen something on the TV. So judges are also watching TV, तो फर्क तो कुछ ना कुछ पड़ता ही है, ऐसा तो नहीं है। और दूसरा, परसेप्शन पब्लिक में तैयार करने में, मैं आज चंद्रा स्वामी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका परसेप्शन इस ढंग से तैयार किया गया है, उसके 4 केस डिसाइड हुए हैं, 4 में 2 में बरी हुए वो, और उनकी अपील करी हुई है। उसके बाद मरने के बाद 2 केस डिसाइड हुए, दोनों में बरी हुए हैं, लेकिन 9 महीने उन्होंने जेल में काटे हैं। किस केस में काटे थे? लखूभाई पाठक में। पब्लिक परसेप्शन ऐसा तैयार किया, कुछ जज उनको बेल देने को तैयार नहीं था और अल्टीमेटली उस केस में बरी हुए हैं। तो कहने का पर्पस मेरा ये है कि समटाइम मुलजिम भी इसका शिकार हो जाता है। तो मीडिया को बड़े बिल्कुल बाइस नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल कई एंकर मैंने देखे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, और लेकिन एक बात मैं तारीफ करूंगा अर्नब की। बाई एंड लार्ज कई बार लोग उसको कुछ कह देते हैं, मैं नहीं मानता, लेकिन एंकर ऐसे चाहिए। अभी उन्होंने इंडिया बुल का केस, इंडिया बुल है ना, जो एक केस अभी किया उन्होंने, एक दिन मैं देख रहा था उनको। ऐसे जर्नलिस्ट भी चाहिए, ऐसे एंकर भी चाहिए, निडर हो और बिल्कुल किसी के बिना लगो लगाव के केस को दुनिया के सामने रखें। अब देखिए, ना वो दैट इज अंबानी से डरे, ना वो इनसे, ये जो
इंडिया बुल वाले उनसे डरे, ना सुभाष चंद्रा से डरे। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे एंकर, ऐसे जर्नलिस्ट जो हैं, जो जज की भूमिका में एंकर कभी कभी आ जाते हैं। जज की भूमिका में एंकर, अब तो अर्नव को देख के तो मुझे ये लग रहा है कि सारे एंकर अर्नव बनना चाह रहे हैं। मैंने एक दो एंकर्स को बड़े शुरू में देखा था। एक महिला है जिसको मैं आजकल देख रहा हूं, मैं तारीफ भी करूंगा उसकी कि बिल्कुल सीधी सादी आई थी, लेकिन अब तो वो संबित पात्रा को भी कल धमका रही थी। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बैलेंस थी, बैलेंस बात कर रही थी। मतलब बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मीडिया ट्रायल भी हो तो बैलेंस होना चाहिए। जिस तरह जजेस बैलेंस रख के फैसला देते हैं, मीडिया को भी बैलेंस रहकर अपनी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, अपना खासकर टीवी को। लेकिन जजमेंट डिलीवर कर देना डे वन, ये कितना सही है? ये बहुत गलत है। कई बार कई केसेस में मैंने देखा है कि अभी चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, उससे पहले तो तुम उस बंदे को कन्विक्ट कर देते हो। ये अच्छी पत्रकारिता नहीं है, ये अच्छी एंकर के बस में तो इतना होता नहीं। एडिटर के या मालिक ने या जो भी जिस हालात में एडिटर उनको कहता है, एंकर वहाँ पढ़ता रहता है या पूछता रहता है। लेकिन एडिटर को ये चाहिए बैलेंस होकर, जिस तरह से जजमेंट देते हैं, बैलेंस होकर जजमेंट देते हैं। जिस समय वो जजमेंट लिखाते हैं, बिल्कुल एविडेंस को वे करके, किसी लगो लगाव के बिना वो जजमेंट देते हैं। बिल्कुल पानी का पानी, दूध का दूध करके जजमेंट देते हैं। उसी तरह आज एक समय आ गया है, चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का। लेकिन इस डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल बहुत बड़ा है और मीडिया को अपना रोल अब समझ लेना चाहिए। लेकिन जिसमें अब बताऊं कि जैसे अब वो एक हर चैनल पे मैंने देखा है डिबेट होता है, वही 6-7 चेहरे हैं, इस तरह से बोलते हैं कि चैनल बंद करने को चैनल बदलो। इनको सुनते ही नहीं लोग। अब चैनल में आज की डेट में डिबेट को सुनने को तैयार ही नहीं है। वो 5-4 बंदे तो बोलते इस कदर है, मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, मैं बोलने को मन बहुत कर रहा है, लेकिन किस तरह से क्या बकवास करते हैं, क्या बताऊं मैं उनके बारे में। बिल्कुल उनके ना नॉलेज होता है, पर बोलना बहुत है। उन्होंने बोलते बहुत है, इधर उधर का बोलते हैं, उल जुलूल लेना नहीं को देना। तो उनसे बचना चाहिए। एंकर को भी सवाल ठीक से करना चाहिए। एग्रेसिव इतना होना अच्छा नहीं है। आजकल एंकर एग्रेसिव बहुत रहते हैं। इस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन तो लॉयर भी नहीं कई बार करते हैं कोर्टों में, हेक्टिकली जिस तरह से वो क्रॉस करते हैं, होल्ड अप करते हैं और धमकाते हैं पैनलिस्ट को। पैनल पर पहले बुलाते हैं, फिर उनको धमकाते हैं। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी मीडिया तो एक चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का, और बैलेंस होकर अगर ये रिपोर्टिंग करेंगे तो मीडिया तो मैं मानता हूं कि जुडिशरी को इतनी बड़ी मदद कर सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इतनी बड़ी मदद कर सकता है कि जिसका कोई भी पूरक इस समाज में हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। मीडिया ट्रायल जरूरी तो आप थे के मनन साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा, सीनियर एडवोकेट हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि मीडिया ट्रायल बेइंतहा जरूरी है। हालांकि जुडिशरी इन्वेस्टिगेशन ये दो अलग इंडिपेंडेंट प्रोसीजर है, लेकिन मीडिया ट्रायल फायदा भी पहुंचा सकती है पूरे मामले को। लेकिन साथ ही इनका ये भी मानना है कि अगर मीडिया ट्रायल बैलेंस यानी संतुलित नहीं है तो फिर काफी नुकसान भी हो सकता है। तो ये तमाम बातें थी। बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ, एक नए गेस्ट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।